हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और ये 12 क्वेश्चन वो होते हैं जिनके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने, और उपविजेता इसमें रियल मैड्रिड रही है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नर्मदेश्वर तिवारी को। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किस नई डाक सेवा की घोषणा की है। ज्ञान पोस्ट। भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहाँ की है। मुंबई, महाराष्ट्र में। और साथ में लॉन्च किया गया है व्यास नभ मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है, त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। कमला प्रसाद बिसेसर को। और ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है त्रिनिदाद और टोबैगो देश की। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा लातेहार, झारखंड में। अप्रैल 2025 में भारत ने सीमा पार विद्युत पारेषण अवसंरचना के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल देश के साथ। डाक विभाग ने किस प्रसिद्ध तबला वादक के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। पंडित चतुरलाल। सिप्री की 2024 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है। 5वां स्थान है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे और रूस नंबर 3 पे रहा है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में हार्वर्ड द्वारा आयोजित AI फॉर गुड हैकाथॉन में किस भारतीय AI परियोजना ने प्रथम पुरस्कार जीता है। मेघा। अप्रैल 2025 में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है। अमेजॉन कंपनी ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य में PM मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड के नए हेड कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आलोक जोशी। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि NSAB के प्रमुख के रूप में पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को नियुक्त किया है। वह PS राघवन का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें NSAB की, जिसे कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड कहते हैं, भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है, राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले राष्ट्रीय नियुक्ति फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। अगर पूछा जाए कि RBI की नई डिप्टी गवर्नर कौन बनी है, पूनम गुप्ता बनी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के में कार्यकारी निदेशक बनी है सोहिनी राजोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सचिव बनी है निधि तिवारी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी बने हैं। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष KC वेणुगोपाल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 कब मनाया गया। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है इंटरनेशनल लेबर डे की, वो कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मई को।
डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सामाजिक व आर्थिक योगदान को सम्मान देना है। पहली बार 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में यह दिवस मनाया गया था। थीम देख लीजिए 2025 की, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, इंग्लिश में सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स इसकी थीम है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मार्क कार्नी कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर पदभार संभाला है। कनाडा के लिबरल पार्टी से मार्क कार्नी का संबंध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात यहाँ पे कनाडा देश की हुई है, तो कनाडा देश के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। उससे पहले आप कनाडा की लोकेशन देख लीजिए वर्ल्ड मैप के ऊपर। सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पे। ये हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हो, ठीक है। और जब आप जाओगे पश्चिमी साइड तो आपको फ्रेंड्स ये जो देश दिख रहा है ना हरे कलर का, ठीक है, यही है कनाडा देश। चलिए कनाडा देखते हैं। राजधानी इसकी ओटावा है। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में। राष्ट्रीय खेल यहाँ का आइस हॉकी है। सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश कनाडा ही है। कनाडा का सबसे बड़ा नगर टोरंटो है। संसद का नाम पार्लियामेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिंक है जिसे रिड्यू कैनाल कहा जाता है? कनाडा। कनाडा का संविधान को ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत किया गया था 25 मार्च 1982 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा की पूर्व चेतावनी देने के लिए किस ऐप को बढ़ावा दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचेत ऐप। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीक की भूमिका को महत्व देते हुए सचेत ऐप को बढ़ावा दिया है। यह ऐप नागरिकों को बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देने में मदद करता है। यह पहल भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ सचेत ऐप का संबंध किससे है? आपदा प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन करते हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। डिटेल में समझते हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 29 मई 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। यह मिशन एक्सियम स्पेस, स्पेसएक्स और नासा के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह मिशन फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 40 वर्षों में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। ये सभी रिकॉर्ड ये बनाएंगे जब ये 29 मई 2025 को एक्सियम 4 मिशन से अंतरिक्ष में जाएंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ मिशन में शामिल चालक दल की अगर हम बात करते हैं तो मिशन में चालक दल में अमेरिका की कमांडर पैगी विटसन है। भारत के मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला हैं। पोलैंड के मिशन विशेषज्ञ स्लावोसुर उजनास्की विस्नेस्की हैं और हंगरी के मिशन विशेषज्ञ टिबोर कापू शामिल होंगे। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं एक्सियम 4 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियम स्पेस ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो देखिए एक्सियम स्पेस के जो नए CEO बन गए हैं इनका नाम पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेजपाल भाटिया। डिटेल में समझते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियम स्पेस ने 25 अप्रैल 2025 को भारतीय मूल के तेजपाल भाटिया को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। इन्होंने डॉक्टर काम गफारियन का स्थान लिया है। एक्सियम स्पेस की बात करेंगे। अमेरिकी निजी रूप से वित्त पोषित अंतरिक्ष अवसंरचना डेवलपर है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय टेक्सास के ह्यूस्टन में है। वर्तमान अध्यक्ष काम गफारियन हैं और वर्तमान CEO तेजपाल भाटिया बन गए हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप है कंपनियों के CEO। तो मैं आपको फटाफट से प्रमुख कंपनियों के जो CEO हैं रिवाइज करवा देता हूँ।
यूट्यूब सीईओ नील मोहन हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। ट्विटर की सीईओ लिंडा याकारिनो। अमेज़न के सीईओ एंडी जैसी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं। इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी हैं। पेप्सी के सीईओ जागरत कोटचे हैं। टेस्ला मोटर के सीईओ एलन मस्क। एडोब के सीईओ शांतनु नारायण। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। डेल के सीईओ माइकल डेल और जूम ऐप के सीईओ हैं एरिक युवान। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फटाफट से। देखिए हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ चुकी हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप रवि अदिति पब्लिकेशन.com से बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक भी हमारी मिल जाती है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, तो आप इस वेबसाइट से बाय कर सकते हो। बेस्ट क्वालिटी की किताबें हैं हमारी। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी जनवरी से लेकर अप्रैल तक की जो PDF है करंट अफेयर्स की 3000+ क्वेश्चंस वाली टॉपिक वाइज, रवि बुक्स PDF.com से आप इसे बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको वार्षिकांक भी मिल जाता है। 11,000 GK/GS का PDF, ठीक है, जिसमें कि बुकलेट आती है हमारी पार्ट वाइज। मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल महीने की भी हमारी आ चुकी है। खास बात क्या होती है मंथली करंट अफेयर्स की 500 से ज़्यादा MCQs होते हैं, मतलब कि ये जो मैगजीन है ना पूरे महीने की आपकी तैयारी करवा देगा, ठीक है। और बेस्ट क्वेश्चन सभी इसमें रखे गए हैं, सबसे ज़्यादा 500+ MCQs। सैम्पल आप देख सकते हो, इस प्रकार का हमारा सैम्पल है। रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल करना। खास बात ये है देखिए फ्रेंड्स कि ना आपको डेली करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ाता हूँ उसका फ्री टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये टेस्ट मैंने आपके लिए फ्री कर दिया है। खास बात क्या है कि डेली के 15 MCQ मिल जाते हैं, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं। फ्री PDF यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स का हो, GK/GS का हो, करंट अफेयर्स का हमारा विजेता बैच है जिसमें कि आपको वीडियो प्लस PDF नोट्स प्लस साथ में ही आपको टेस्ट भी मिल जाता है। कॉम्बो है ये करंट अफेयर्स का। सेम GS का भी यही रहेगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का कोई भी आप विजेता बैच ले सकते हो। खास बात यही रहेगी, वीडियो, PDF और टेस्ट। अगर आप कोई भी GS का कोर्स लेते हो फ्रेंड्स, आप ये मानिए कि आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने वाले हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2025 में किस देश द्वारा जारी विशेष 301 रिपोर्ट में भारत को पूर्व की तरह, यानी कि भारत को पहले की तरह प्राथमिकता निगरानी सूची में बरकरार रखा गया है? तो आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शन ए अमेरिका। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की पर्याप्त और प्रभावित सुरक्षा और प्रवर्तन प्रदान करने में विफल रहने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 2025 विशेष 301 सूची की प्राथमिकता निगरानी सूची वाले देश की श्रेणी में बरकरार रखा है। अमेरिका के अलावा चीन, इंडोनेशिया, रूस, अर्जेंटीना और वेनेजुएला भी प्राथमिकता निगरानी वाले देशों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहिब फाल्के की 155वीं जयंती कब मनाई गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 30 अप्रैल को। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। दादा साहिब फाल्के जिनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था, 30 अप्रैल 2025 को भारत दादा साहिब फाल्के के नाम से मशहूर धुंडीराज गोविंद फाल्के की 155वीं जयंती मनाई गई है। वह भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई और भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखी। उन्होंने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इसलिए फिर जो फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ना, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण पहल की शुरुआत किसने की है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का फुल फॉर्म होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कीर्तिका रेड्डी। डिटेल में समझते हैं। भारतीय महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से AI किरण पहल का शुभारंभ 21 अप्रैल 2025 को किया गया। इस पहल की शुरुआत कीर्तिका रेड्डी ने की है। इस पहल का उद्देश्य भारत में महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते हुए तकनीकी क्षेत्र में सशक्त बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? तो भारत का जो पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है, ये किस नगर निगम ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। गाजियाबाद नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण
उपलब्धि हासिल की है, उन्होंने देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। इस बॉन्ड के माध्यम से गाजियाबाद नगर निगम ने 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इन फंड्स का उपयोग टर्चरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स विकसित करने के लिए किया जाएगा। यह प्लांट आधुनिक झिल्ली निस्पंदन तकनीकों का उपयोग करेगा और औद्योगिक उद्देश्य के लिए पुनः उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाला उपचारित पानी सुनिश्चित करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, मई 2025 में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, विनोद कुमार गुंजियाल। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों को तैयारियों के लिए चुनाव आयोग ने विनोद कुमार गुंजियाल को राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 30 अप्रैल 2025 को की गई थी और उनका कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात बिहार राज्य की हुई है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको अपनी वीडियो में हर दिन एक राज्य दर्शन करवाऊं। तो आज आपको मैं बिहार राज्य दर्शन करवाने वाला हूं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा बिहार के बारे में। 22 मार्च 1912 को स्थापना हुई थी बिहार की। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है यहाँ के। 3 पड़ोसी राज्य हैं बिहार के, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। ये आप लोकेशन देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है बिहार राज्य पीले कलर का, ठीक है। और इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पड़ोसी देश एक है, कौन सा? नेपाल। उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय। मुख्य सचिव अमृत लाल मीना है। लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं 40 है। राज्यसभा सीट यहाँ की 16 है। विधानसभा सीट 243 है। इसी के साथ आगे हम बात करेंगे। राजकीय पशु गौर है। राजकीय पक्षी हाउस पैरो। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय फूल है कचनार और राजकीय खेल है कबड्डी। राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख लोक नृत्य देखेंगे कजरी नृत्य, पाइका, साम, चकेवा, विदेशिया। प्रमुख झीलें देखेंगे कंवर झील, अनुपम झील, सिमरी, बख्तियारपुर झील, सूरजकुंड झील, घोघा झील, मुचालिंडा झील। प्रमुख नदियां देखेंगे कोसी, सोन, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, करमनासा और फाल्गु। प्रमुख हवाई अड्डे देखेंगे गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रमुख हवाई अड्डे हैं बिहार के। प्रमुख त्यौहार देखेंगे छठ पूजा, मकर संक्रांति, बिहुला, राजगीर महोत्सव, बुद्ध जयंती और मधुश्रावणी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति गठित की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, BVR सुब्रमण्यम। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की रूपरेखा तैयार करने हेतु अंतर मंत्रालय समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने की है। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को वर्तमान 16 से 17% से उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को गति मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिया आज की डेली करंट अफेयर्स के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन आपने डेली टेस्ट लगाना है एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे, जहाँ पे आपको 15 MCQ मिलते हैं। 15 क्वेश्चंस होते हैं, 3 एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो एप्लीकेशन पे। अब आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। 25,000 GKGS की बुक भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी 6250 प्लस MCQ वाली बुक, साइंस की किताब, जनरल नॉलेज आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। PDF की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GKGS का PDF पार्ट वाइज, उसके बाद हमारी 500 प्लस MCQ वाली जो PDF है मार्च महीने की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाती है, बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने आती है। एप्पल की भी हमारी आ चुकी है, ठीक है। रवि स्टडी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। फ्री टेस्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, फ्री PDF मिल जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स, पेड वीडियो,
जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है। अगर आपको स्टैटिक जीके की वीडियो चाहिए या फिर कोई भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।